नमस्कार बैक टू और चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डिफरेंट नंबर्स हो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बहुत देर से एफआईएस और डीएस के आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, 11 दिसंबर जहाँ पे सेंसेक्स ने इतिहास में फर्स्ट टाइम 70,000 के आंकड़े को छुआ, और डीएस की बात की जाए 1,000 करोड़ के आसपास नेट सेलिंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट यस, रियल मजा तो गाइस एफआईएस को देखने से हमें मिल रहे हैं, जहाँ पे एफआईएस की बाइंग से ही पूरे ब्रॉडर मार्केट के संग निफ्टी सेंसेक्स की जो चाल है ना, पिछले कुछ समय से सुधर रही है। तो जी हाँ, नवंबर अभी तक बहुत ही अच्छा बीता। दिसंबर के इनिशियल 10 दिन भी बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। होप्स होगा ऐसी आंकड़े पॉजिटिव में बढ़े, और ऐसा होता है अगर एक आध इवेंट यूएस में आने वाले एक आध दिन में होने वाले हैं, अगर वो सही डायरेक्शन पे जाते हैं तो एफआईएस को दोस्तों और भी मोमेंटम और भी एनर्जी मिल जाएगी। इसमें काफ़ी लोग काफ़ी कंफ्यूज हुए होंगे कि सर चलिए, आज तो सेंसेक्स की बात की जाए, निफ्टी की बात की जाए, वो फ्लैटिश ही मोड पे हमें देखने को मिला, बहुत तगड़ी उछाल नहीं थी। लेकिन पोर्टफोलियो इतना क्यों भागम? तो जी हाँ, अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स होंगे जैसे कि पॉलीकैप, वीबीएल, बात की जाए डिक्सन टेक और बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप जो कि स्ट्रॉन्ग हैं, उन सब में तगड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली। जहाँ पे कैसे एनएससी पे 1300 के आसपास शेयर्स को एडवांस में दिखाया जा रहा है, और ऑफकोर्स जो सेलिंग है ना, वो बहुत कम होते हुए देखने को मिल रही है। तो असली का इस खेल अब शुरू होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि एफआईआईस फिर से वही गलती करेंगे जो 2-3 साल से कर रहे हैं, या फिर सही में अपनी गलती को सुधार के जो पैसे उन्होंने भारतीय शेयर बाज़ार से बहुत निकाले हैं, इन फ्यूचर पंप करें। इसमें दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि 13 तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, जहाँ पे इस साल का लास्ट फेड के चेयर की बात की जाए, जेरोम चाचा, उनकी कमेंट्री आएगी। तो जी हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पे कोई भी नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिली तो जी हाँ दोस्तों, बाजार ना काफ़ी नेगेटिवली बिहेव कर सकता है। बाजार तो ये समझ के चल रहा है कि इस बार फेड कोई रेट हाइक नहीं करेगा, बट फेड के अंदर कैसे क्या चल रहा है ना, ये बस जेरोम पावल ही जानते हैं। बिकॉज अभी तो इन्फ्लेशन भी काफ़ी कम हो चुका है, जॉब रिपोर्ट्स भी हमें बाजार को सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे, और साथ ही साथ दोस्तों इकोनॉमी की कंडीशन, जो बहुत ही लोग बीच में हल्ला कर रहे थे कि रिसेशन आ जाएगा यूएस में, ऐसा नहीं है कि उन सब में प्रॉब्लम नहीं हुई, बट भारत तो आउट परफॉर्म किया। बट जितनी गैस नेगेटिव न्यूज़ हमने देखी थी, उन सब में तो हमें बहुत एक गुड सुधार दिखाई दे रहा है। बीच में गैस अगर आपने अभी तक एक गलती को नहीं सुधारा तो प्लीज़ सुधारिए, वरना आपका डीमेट अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। आपको अच्छे से पता है कि सेबी ने गैस बीच में एक गाइडलाइंस इशू किया था कि 31 दिसंबर के पहले अगर आप नॉमिनी अपडेट नहीं करते हैं तो कहीं आपका डीमेट अकाउंट फ्रीज ना हो जाए। हाँ दोस्तों, बहुत लोगों ने कर भी लिया होगा, नहीं किया तो देरी किस बात की, बहुत दिन बाकी नहीं है। तो ये एक टाइमली रिमाइंडिंग है, आपको मैं रिमाइंड करवाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, इससे करने से क्या होगा कि आप ही सेफ रहेंगे। बिकॉज नॉमिनी तो बहुत ही मस्ट है, भगवान ना करें कि कुछ उल्टा सीधा हो जाए, आपकी लंबी उम्र हो, ये मैं प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ। लेकिन यस, अगर कुछ हो ही गया तो नॉमिनी को आराम से आपके जो शेयर्स हैं ना, वॉल आउट हो जाएंगे। तो ये गलती आप ना करें। अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ अभी जाकर देखें, यूट्यूब में बहुत सारे ब्रोकर्स का खुद का ही ट्यूटोरियल है कि हाउ टू अपलोड नॉमिनी डीमेट अकाउंट। सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे, उसको देखें। तो टाइम कंज्यूमिंग तो है, लेकिन यस, आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। वीबीएल की बात की जाए, जो चाल गैस वीबीएल दिखा रहा है ना, ठंडे में भी वीबीएल नहीं गिरना, इस बात का इंडिकेशन है कि शायद वीबीएल नेक्स्ट ईयर में कुछ बड़ा अनाउंसमेंट कर सकता है। आपको बताया कि हाल फिलहाल में ही जितनी भी तगड़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी, वो वीबीएल के फेवर में देखने को मिली, और वरुण बेवरेज ने कहा सही में इंडियन इक्विटी मार्केट में बड़ा पैसा छापा है। मेरा ऐसा मानना है कि दोस्तों आने वाले कुछ सालों में, जैसे कि हमने पॉलीकैप को लेके थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री की थी कि ये हेवल्स का भी मार्केट कैप को तोड़ के उससे आगे निकलेगा, और पॉलीकैप ने गैस वो कारनामा करके दिखाया, वो करिश्मा करके दिखाया। और गैस मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले 1-2 साल में अगर वीबीएल निफ्टी 50 का स्टॉक बन जाए, बिकॉज ऑलरेडी गैस 1,50,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। कुछ क्राइटेरिया है, नॉर्म्स, अगर उसको कंपनी फुलफिल करती है, और डीमार्ट जो कि कुछ लाइक अभी भी निफ्टी 50 का हिस्सा नहीं, लेकिन ये अगर उन समय डेवलपमेंट होती है, डीमार्ट और ऑफकोर्स वीबीएल, ये ऐसे एक बहुत बड़ा दावेदार है। तो निफ्टी की रिबैलेंसिंग नेक्स्ट ईयर ज़रूर होगी, 6-6 महीना में होती है। अगर गैस वीबीएल ना उस पायतन को छूता है तो ऑफकोर्स गैस जिस हिसाब से एलटीआई माइंट्री निफ्टी 50 माने के बाद और भी बड़ा कंपनी बन चुका है, आपको ज़रूर इस कंपनी को होल्ड करना चाहिए, एसआईपी करना चाहिए, लॉन्ग टर्म का व्यू सोच के ही ना इस कंपनी को
रुकना चाहिए। इंडिया की बात की जाए, फाइनली गैस थोड़ी बहुत जो तेज़ी है वो हमें देखने को मिल रही है, बट इससे काम नहीं चलेगा। बिकॉज ऑलरेडी गैस बाजार में बुल रन रैली हमें देखने को मिल रही है, जो हमें अप्रैल से ही स्टार्ट होता हुआ दिखाई पड़ा था। बहुत लोग उस समय समझ में नहीं आया, लेकिन यस अभी बहुत लोग तो गाना गा रहे हैं कि बुल रन शुरू हो गया। बट जब गैस हमने बहुत बार इंडिकेशन दिया था कि कैसे ग्लोबल इकोनॉमी को ट्रैक करके मैक्रोस को और माइक्रोस को देख के ना आप जज कर सकते हैं कि ऑफकोर्स ये रैली कंटिन्यू हो गया फिर नहीं। जिन्होंने उस चीज़ को अपनाया उन्होंने कहा सही टाइम पे चौका मारा, लेकिन इस एफएल इंडिया गैस अभी भी 1250 का लेवल वॉल्यूम का संग ब्रेक नहीं करेगा, तब तक जो रैली है ना सस्टेनेबल नहीं होगी। यहाँ में कैसे गुड बात है, गुड न्यूज़ है कि चलिए एफएल इंडिया एक साल हाई पे आया, जो कि मैंने बहुत बार कवर भी किया था। लेकिन यस एक ऐसे एक लॉन्ग टर्म जो कॉन्सोलेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। गैस बार बार कंपनी 1000 के नीचे जाते ही बाउंस बैक करी है, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। अगर ये नहीं टूटता है और एफएल इंडिया गैस चूँकि बहुत सारी न्यूज़ बीच में आई थी कि बहुत सारे न्यू पेटेंट को इन्होंने रजिस्टर किए हैं, तो ऑफकोर्स कैसे इससे एफएल इंडिया के शेयर होल्डर को काफ़ी फ़ायदा होगा। कंपनी अच्छी है, अच्छा काम कर रही है, और मेरा ऐसा मानना है कि 1250 के बाद टारगेट्स काफ़ी बड़े हो सकते हैं। देखते हैं कि आने वाले एक आध वीक में फेड क्या कर रहा है और ग्लोबल इकोनॉमी के संग यूएस का डो जोन्स और ऑफकोर्स भारतीय बाजार उसे कितना इम्पैक्ट खाता है। इसलिए की बात की जाए, बस कैसे एक सोच के देखिए, बस एक जनरल नॉलेज है कि जब बुल मार्केट स्टार्ट हुआ तो सीडीएसएल इतना भाग गया। अभी तो कैसे बुल मार्केट प्रचंड रूप में आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो कैसे मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज भाग रही थी, अब तो एफआईएस आ रहे हैं, जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी भी नया कीर्तिमान रिकॉर्ड हाई कर रहा है। अगर 200 और डीमेट अकाउंट की संख्या खुली, और बहुत लोग ये सोचते हैं कि पूरे साल भर में इन्वेस्ट नहीं किए, चलो नेक्स्ट ईयर से डीमेट अकाउंट खोल के अपनी जो जर्नी है शुरुआत करेंगे, तब तो गैस एक और भी आईपीओ का सैलाब आएगा और उसमें गैस डीएसएल को ना और बेनिफिट मिल सकता है। तो गैस चाहें तो अभी भी एसआईपी किया जा सकता है। 100% पैसा डिप्लॉय ना करें, बट 20% लगाने में कोई हर्ज नहीं है। मान के चलिए आपको 100 स्टॉक खरीदना है तो 20% अभी खरीद दीजिए। थोड़ी गिरावट होगी तो 5-10% करके थोड़ा थोड़ा गैप में खरीदिए, इसको हम बोलते हैं बाय ऑन डिप्स। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि फिर से 900 के प्राइस में आएगा, तो गैस मेरे हिसाब से ना वो आने वाला नहीं है। आप फालतू का गैस टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप कंपनी को होल्ड करें। और ऑफकोर्स बहुत बड़ा गैस में गिरावट उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बाजार है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। बिकॉज मार्केट से ना काफ़ी डरता हूँ, इसलिए हूँ बिकॉज मार्केट सुप्रीम है, जो जजमेंट देगा हम लोग को स्वीकार करना पड़ेगा। बट ये चूँकि इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिल रहा है, और जिस हिसाब से लोग डीमेट अकाउंट खोल के एसआईपी कर रहे हैं ना, ये गैस पॉजिटिव ट्रेंड को बताता है। और 2030 तक दोस्तों सीडीएसएल एक बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। की बात की जाए, बहुत लोग को याद होगा, मैंने गैस हाल फिलहाल में ही जब एक न्यूज़ आई थी एनवीडिया कैसे इनकी पार्टनरशिप हुई है हार्डवेयर में, उस समय कैसे बताया था कि ये थोड़ा प्राइसी वैल्यूएशन तो है। अगर आप पे करने के लिए ओके हैं, आप चाहें तो इस कंपनी में 30,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उस समय गैस प्राइस 900 के करीब था। आज गैस देखते ही देखते सर्किट बिल और कंपनी 1100 के आसपास जा चुकी है। वैसे मौका आता है मैं खुल के बताता हूँ, आपको याद होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को गैस लाइक कर कीजिएगा, वरना मोटिवेशन नहीं मिलता है आपके लिए। गैस मैं बहुत रिसर्च करके लाता हूँ, फोर्स नहीं है, बट आपको अगर लगे कि प्यार देना चाहते हैं तो ऑफकोर्स लाइक करके तो दे ही सकते हैं। नेटवर्क की बात कीजिए, एक अच्छी कंपनी है, और ऑफकोर्स एनवीडिया के संग गैस पार्टनरशिप होने के बाद ना ये कंपनी सही में लाइमलाइट में आ सकती है। इस कंपनी को अगर अपने इनिशियल लेवल से होल्डिंग बना ली है और वीडियो के बाद खरीदते हैं, तो ऑफकोर्स होल्ड करें। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में प्राइसी वैल्यूएशन तो है, बट कंपनी का जो ग्रोथ है ना उस पर ही ये भी दावा हो रहे हैं। इसी की बात की जाए, इसको गैस गलती से ही मत बेचिए अगर आपने ख़राब टाइम में इस कंपनी को नहीं बेचा। अब तो गैस जो टेलविंड्स हैं धीरे धीरे सपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं। बहुत लोग शायद भूल भी गए होंगे कि बीच में क्या आफत आई थी, कंपनी 30% क्यों गिरा था। किसी को अगर याद होगा तो प्लीज़ बताइएगा कि बीच में कंपनी में 30% गिरावट क्यों हुई थी। अभी तो कैसे उसके बारे में कोई बात नहीं करता। अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस सपोर्ट बन चुका है, 750 का लेवल गैस ऑलरेडी तोड़ चुका है। अगर ये 770 का लेवल तोड़ के 800 का अटेम्प्ट करता है, 850 से लेकर गैस 1000 का लेवल हमें दिखाई दे सकता है। बिकॉज टेक्निकल चार्ट पैटर्न में गैस एकदम क्लियर कर ब्रेकआउट है। देखते हैं कि कब तक ये वॉल्यूम के संग ब्रेकआउट देगा। अगर देता है तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके शेयर होल्डर्स को ना काफ़ी पेन जो हुआ था वो गेन में कन्वर्ट हो सकता है। इस कंपनी को कैसे आप लॉन्ग टर्म टाइम दें, बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी दमदार हैं। एक ग्रीन की बात की जाए, बीच में गैस गिरा था, मैंने उस समय कमेंट्री दी थी कि आपको इस कंपनी में जब आप चेस कर रहे थे उस समय चेस ना करके इस डिप का फ़ायदा उठा सकता, और फर्दर अगर 1000 का लेवल जाता है आपके लिए गुड न्यूज़ ही होगी। तो जी हाँ, तो केपीआई ग्रीन उस लेवल से रिकवर हो चुका और फिर से कैसे हमें अपर सेक्टर में फ्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब से इस कंपनी को कवर कर रहे हैं वहाँ से कैसे कंपनी 3x ऑफिशियली हो चुकी है, और मेरा ऐसा मानना है कि जो करेक्शन था वो हो चुका है, और फिर से कैसे अपर सर्किट ये बताता है कंपनी गैस न्यू रैली के लिए ओके है। तो जी हाँ गैस, जो लोग डेट देख के मतलब कर्ज देख के निवेश नहीं कर रहे थे, मैंने हाईलाइट किया वो तो एक रिस्क फैक्टर है, बट अगर आप उसको हेज कर लेंगे, समझ लेंगे क्यों वो रिस्क फैक्टर है और क्यों अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकता है, आप मात नहीं खाएंगे। अगर जिन्होंने गैस बस एक आध डिस्प्यूट देख के डायनेमिक केबल्स, प्रकाश पाइप, इन सब में पैसे लगाए होते हैं, तो तीनों चारों कंपनी में गैस हमें
भयंकर पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे लास्ट 8 महीनों से, वो अब शायद मिस नहीं हुआ होता। EREDA की बात की जाए 20% का अपर सर्किट, तो जी हाँ दोस्तों, IPO प्राइस के बाद ये कंपनी 170% के आसपास चढ़ती हुई देखने को मिल रही है। नाम ही आप समझ रहे हैं, रिन्यूएबल का नाम है, तो ऑफकोर्स फिनेंस करती है, वो अपॉर्चुनिटी देती है कंपनीज को एक्सपैंड करने के लिए। तो आने वाले कल का गैस एक बहुत बड़ा थीम है, अपॉर्चुनिटी तो गैस बहुत बड़ी है। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लाया जाए, तो ऑफकोर्स मैं कोशिश करूँगा। लेकिन गैस इनको 92 से लेके ऑफकोर्स 100 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, जब तक ऐसी लेवल टूटेगा नहीं ना, फर्दर लेवल नहीं खोलेगा, तो ऑफकोर्स देखते हैं कब तक ऐसा सर्किट लगेगा। लेकिन यस, कंपनी अच्छी है, दमदार है, IPO में मिल गया, तो आपसे गैस लकी कोई नहीं है। ध्यान रखिएगा, बुल मार्केट में गैस कोई रेजिस्टेंस कोई कंपनी मानती नहीं है, जिस हिसाब से बियर मार्केट में ना, बेयर मार्केट में कोई सपोर्ट नहीं माना जाता है, टूट जाता है, फिर नया लो बनता है। सेम गैस सब सेंटिमेंट का ही खेल है, और जब तक ऐसी सेंटिमेंट को आप सीखें ना, और जब तक ये एडमिट ना कर लें कि यस मैं चेस नहीं करूँगा, मैं बाइंग जोन पे बाइंग करूँगा, फियर नहीं करूँगा, पैनिक नहीं करूँगा, ग्रीडी नहीं बनूँगा, तब तक गैस आपके बड़े पैसे नहीं बनेंगे। बिकॉज इमोशन को कंट्रोल करना ही ना, ये एक्सपीरियंस से आता है। तो कंपनी दमदार है, एक्सपेंशन भी गैस काफ़ी दमदार है, अर्निंग्स भी काफ़ी दमदार है। मिला है तो ज़बरदस्त होल्डिंग बना के रखे, वरना वही IRFC वाली गलती बहुत लोग करेंगे। ऑलरेडी गैस प्राइस काफ़ी महंगा हो चुका है, जिन्होंने गैस बेचने की सलाह दी, आज वो सोच रहे होंगे कि IPO का प्राइस कैसे बौछार आपको बना रहा है पैसे बना के। इंडिया की बात की जाए तो ये भी गैस मुझे अभी भी ट्रू सेंस में अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज़ लगता है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर आप एक फैक्टर से ओके हैं कि इनके प्रोमोटर की होल्डिंग कुछ प्लेज है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसकी जल्दी ही इस कंपनी में बड़ी रीरेटिंग हो सकती है। इस ग्राउंड में काफ़ी अच्छा और मजबूत काम कर रही है, और मेरा ऐसा मानना है कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, ये कंपनी आराम से कम 25 का तो पी डिजर्व करती है, और अर्निंग्स भी काफ़ी दमदार हैं। कुछ क्वार्टर की अर्निंग के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन यस 1300 के आसपास जब हमने कवर किया था, उस लेवल से बाई किया है 1400 के आसपास। इसको होल्ड करें, बायो डिप्स कंटिन्यू रखें, और ऑफकोर्स वो फैक्टर को ना भूलें जो प्लेज वाली, अगर आप उससे ओके हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके आने वाले कल में शेयर इंडिया आने वाले कुछ सालों में अच्छी खासी मार्केट कैप को कमांड कर सकती है। दीपक नाइट्रेट की बात की जाए, काफ़ी लोग काफ़ी परेशान हैं, लेकिन दोस्तों परेशानी का दूसरा नाम ही एक पेशेंस होता है। परेशान वही लोग होते हैं जिनको बिजनेस के बारे में कोई आइडिया नहीं है, और जिनको ग्लोबल न्यूज़ से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है सिर्फ शेयर प्राइस से। ये गलती आप ना करें। आपने देखा ना कि डिक्सन में क्या महाखेल हुआ, टीवी स्लैब में क्या महाखेल हुआ, एम्बर में क्या महाखेल हुआ, और बहुत सारी कंपनीज, इवन CDSL में क्या खेल चला। जैसे ही गैस ग्लोबल इकोनॉमी पटरी पे आएगी, टेलविंड्स फैक्टर करेंगे, दीपक नाइट्रेट गैस रिकवर करने वाला है ना, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक बन सकता है। मेरी कमेंट्री सुन के गैस कुछ बाइस और सेल करने से बचें। ये गैस मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, जो मेरी लिमिटेड सोच है। अब मुझे पता है कि कमेंट बॉक्स में मुझसे भी बड़े बड़े एक्सपर्ट और जानकार हैं, मैं उनके कमेंट्स देखता हूँ, हार्ट भी करता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, मज़ा आता है। लेकिन यस, मेरा गैस जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो वही है, जिनके बैलेंस शीट ना मुझे काफ़ी दमदार लगते हैं। और गैस इससे बड़ा, अगर आप एक वैल्यूएशन लवर है, आपको समझ में आएगा कि कैसे दीपक नाइट्रेट का ना बहुत सारे सेगमेंट में बिजनेस मोड है। और ऑफकोर्स कंपनी में गैस LIC ने बड़ा स्टेक लिया है, और ऑफकोर्स FIS और DS मिला के पब्लिक से माल लूटे हैं। तो रही बात गैस प्राइस टर्निंग के 38 के आसपास है, वो इसलिए है बिकॉज ये स्ट्रेच प्राइस टर्निंग है। जैसे गैस अपने पुराना पीक पे अर्निंग आएगा, जो अभी आए 2-4 क्वार्टर के बाद आए, कंपनी के प्राइस टर्निंग एडजस्ट होंगे, और कंपनी गैस 1 साल हाई पे ही चल रही है। अगर ये पुराना हाई को तोड़ के नया कीर्तिमान रिकॉर्ड करती है और सेक्टर में तेज़ी आती है, जो आज नहीं तो 6 महीना के बाद आएगी, बस होल्ड करना पड़ेगा। बिकॉज केमिकल्स में अभी भी बाउंस बैक तो हुआ है, बट वो तेज़ी नहीं है, आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिल सकता है। स्वेप एंड फिटिंग की बात की जाए, ये भी कैसे शानदार कंपनी है। यस, एस्टेल और प्रिंस अभी के टाइम कैसे कॉन्सुलेशन फेज में, एस्टेल भी नया लाइफ टाइम हाई क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। सेम गैस प्रिंस में भी हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा मानना है कि वायर्स एंड केबल्स में आपने देखा ना, जिसमें पॉलीकैब, डायनेमिक केबल्स, KEI इंडस्ट्रीज़ कितने पैसे बनाए। हैवल्स को लेकर इसमें पहले भी कन्विंस नहीं था, उनके वैल्यूएशन और ऑफकोर्स उनके सेल्स नंबर्स को देख के। लेकिन यस, जहाँ पे मैंने कन्विंस अपना कन्विक्शन दिखा है, कन्विंस हो कि उनके बिजनेस मॉडल को देख के और प्रमोटर की कमेंट्री को सुन के, तो वहाँ पे गैस अच्छे पैसे बने। तो मेरा ऐसा मानना है कि रेट कट का आप चाहें तो वेट कर सकते हैं उतना तक, तब गैस कंपनी में उछाल होगा। ऑल दो गैस Q2 के नंबर्स बहुत ही अच्छे मुझे लगे। अब Q3 के नंबर्स कैसे आएंगे, मैं तो गैस कोई ज्ञानी बाबा हूँ नहीं, ना ही फ्यूचर देख के आया हूँ कि मैं बता दूँ कि यही फिगर आने वाला है। बट यस, इंप्रूवमेंट तो गैस होगी, और जैसे ही इंप्रूवमेंट होगी शेयर तेज भागेगा। DS ने गैस होल्डिंग बढ़ाई, पब्लिक होल्डिंग बेच रहे हैं, कंपनी अच्छी है, पेशेंस रखिए, टाइम दीजिए। तब वही कहानी होगी कि ख़राब टाइम में गैस जब आप होल्ड करके बड़े पैसे बनाते हैं ना, बाजार को सीखने में और ही ज़्यादा दिलचस्पी होती है। उगने की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, वीकेंड्स में एक बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिली थी OSBB को लेके,
गैस 2 केमिकल सेगमेंट के प्लांट को मतलब सेगमेंट को इन्होंने गैस कमेंस कर दिया, मतलब फैसला कर दिया है कि प्रोडक्शन को शुरू करेंगे। और दोस्तों इंडिया में इकलौती ऐसी कंपनी है जो वो 2 सेगमेंट में काम करती है। क्या वो बता सकता है कोई इनके लाइक उस रिपोर्ट को पढ़ के वो 2 सेगमेंट कौन से हैं? एक तो गैस नाम याद आ रहा है और दूसरा नाम नहीं याद आ रहा है। थोड़ा सा कष्ट करके बताइए, थोड़ा मुझे भी हेल्प मिलेगा। एनीवेज गैस ये जो बड़ी न्यूज़ है उसका फैक्ट्री इन गैस बिल्कुल भी नहीं हुआ, और उससे लकीली अगर आप देखें अनलकीली बोले तो कंपनी गैस आज हमें लाल में ही ट्रेड करते हुए दिखाई दी है। गैस वो पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने उस 2 सेगमेंट में अपने प्लांट को शुरू किया है, फाइनलाइज कर दिया है, काम शुरू हो गया। इसको गैस लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ़ायदा होगा। यस काफ़ी लोग परेशान हैं, बट गैस मैंने क्या बताया कि असली पैसा बेरिश पे से बनते हैं। रिलेशन बुल मार्केट में होता है, अगर आपने एस कर दी है, लोकेशन ठीक कर दी तो होल्ड करें, बेचने की सलाह मैं नहीं दूंगा। फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं हम तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि स्टॉक नहीं भाग रहा है, गुड न्यूज़ आ रही तो भागेगा। हो सकता है कि बाज़ार में आपको डराया जाए और ऑफकोर्स ये सर्टन सपोर्ट को तोड़ के और नीचे गिर जाए। इन सब लेवल्स में गैस एसआईपी करिए, फिबोनाची को फॉलो करिए, और उस समय गैस आपको बाज़ार को सीखने का और भी अच्छा लगेगा, बिकॉज कंपनी में अभी भी टेक्निकल काफ़ी वीकनेस दिखाई दे रही है। पुल की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से रिकवरी तो हमें देखने को मिल रही है, लेकिन यस इस टेक सेल की न्यूज़ के बाद गैस कंपनी बहुत ही तेज़ी से गिरी भी है। तो यस रिकवरी आना तो थोड़ा सा ड्यू था, बिकॉज ऑलरेडी गैस स्टॉक भी बीटन डाउन था, लेकिन यस ये गैस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल सपोर्ट पे है। अगर ये टूटता है ना काफ़ी डेंजरस साइन हो सकता है। हम देखते हैं कि इसकी प्राइस डिस्कवरी क्या हो रही है और फर्दर डेवलपमेंट क्या हो रही है। जैसा गैस कुछ न्यूज़ आएगा मैं अपडेट करूंगा। कंपनी के सभी के टाइम बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, और वोल्टास भी सेम वही कहानी है। देखते हैं कि कब तक एक सुधार की चांसेस है, बट यस जब तक ऐसी वो सब न्यूज़ जब आती है कि स्टेक सेल होगा, पेरेंट कंपनी 24% के आसपास स्टेक ऑफलोड करेगी, तब तक ऐसा कोई बड़ा डेवलपमेंट ना हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं, जब तक ऐसी एक क्लैरिटी बाजार को ना मिल जाए। देखते हैं घटनाक्रम क्या होता है, और उसके बाद सही में वो सपोर्ट टूटता है फिर नहीं, बिकॉज ये कंपनी सही में बहुत लोगों को क्या परेशान करके रखी है। पर दूसरे हाथ ने बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे पैसे बनाए हैं, तो देखते हैं कि इसकी फर्दर डेवलपमेंट हमें क्या दिखाई दे रही है। इसकी बात की जाए तो जी हाँ बीच में कंपनी गिर के 116 के आसपास आई थी, और उसके बाद बेस फॉर्मेशन की और कंपनी भाग के 150 को तोड़ चुकी है। प्रश्न इधर पे है कितना और, तो जी हाँ गैस अगर 160 का लेवल वॉल्यूम को संग ब्रेक किया सीधा ये 195 से लेकर 200 के आसपास जा सकता है, और वहीं पे कैसे इनको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। देखते हैं कि उस लेवल को तोड़ पाता है फिर नहीं तोड़ पाता, वरना कंपनी का फिर से लुढ़क सकती है। 160 का लेवल वॉल्यूम को संग तोड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की हाई की बात की जाए 156 के आसपास था, लेकिन कंपनी अच्छी है। ऑल दो बीच में गैस काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी, बट बीच में गैस एक पॉजिटिव न्यूज़ भी इनके लिए आई थी जिसको मैंने कवर किया था। आप इसको होल्ड करें तो होल्ड करें, लॉस में ना बेचें, वरना आपने देखा कि इवन मनापुरम फाइनेंस मुथूट भी काफ़ी रिकवर हो गए। कुछ कुछ चीज़ गैस आपको एक थोड़ा सा रिस्की कॉल रहता है, बट यस बेट भी गैस काफ़ी लंबा खेलना पड़ेगा। देखते हैं कि आने वाले दिनों में गैस स्टेबिलिटी और होगी, या फिर एक रिएक्शन होगा, या फिर सपोर्ट वाली कंपनी आएगी। कुछ भी न्यूज़ आएगी पॉजिटिव नेगेटिव तो मैं ज़रूर आप तक मैसेज कन्वे करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। और यस 31 दिसंबर के पहले ही गैस अपने डीमेट अकाउंट में जो नॉमिनी है ना उसको आप प्लीज़ अपडेट कर लीजिए। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।